गोवा में हुए सोनाली फोगाट मर्डर केस में नए खुलासे की बात कर लेते हैं। इस केस में एबीपी न्यूज पर एक नया खुलासा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय तिवारी के पास इस केस की जांच की अभी तक की पूरी डिटेल्स है। बड़ा खुलासा यह है कि कर्लीज रेस्टोरेंट जाने से पहले भी सोनाली, उनके पीए सुधीर सांगवान और सहयोगी सुखविंदर ने ड्रग्स का सेवन किया था। रात 12 बजे रेस्टोरेंट में दिया गया था ड्रग्स का सेवन रिजॉर्ट में भी किया गया था। रात 2:30 बजे सोनाली की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद ही वहां से सोनाली को ले जाया गया। सोनाली मर्डर केस में एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस वक्त ये खुलासा हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की इन्वेस्टिगेशन के जरिए करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, एक एक मिनट की डिटेल आपके पास है। कब सोनाली गोवा पहुंची, उन्होंने कब ड्रग्स ली, कब रेस्टोरेंट पहुंची और कब तबीयत बिगड़ी, एक बार सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों के सामने वो पूरा का पूरा वाकया और खुलासा रख दीजिए। जी बिल्कुल विकास, सोनाली फोगाट के गोवा में कदम रखने से लेकर उनकी आखिरी सांस तक की कहानी एबीपी न्यूज़ पर आप सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से गोवा पहुंची थी सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह। ये 1 बजे गोवा एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे। वो गोवा एयरपोर्ट से ये अंजुना पहुंचे। अंजुना और वेगाटोर के पास ही एक रिसॉर्ट है, जाना माना रिसॉर्ट है, द ग्रैंड लियोनी रिसॉर्ट। इस रिसॉर्ट में इन्होंने 4 बजे चेक इन किया था और इसमें 2 रूम अलॉट हुए थे। डिलक्स कॉटेज रूम है ये। डिलक्स कॉटेज रूम का L17 नंबर का कमरा सोनाली फोगाट को मिला, L23 नंबर का कमरा सुधीर सांगवान और सुखविंदर को मिला। दोनों ही कमरे आसपास में जुड़े हुए हैं और इस दोनों कमरे के ठीक सामने स्विमिंग पूल है। 4 बजे के बाद लोग अपने फ्रेश होने चले गए। 6 बजे यहां से कहानी की शुरुआत होती है। एक ड्रग पेडलर है रमा मांद्रेकर नाम का। रमा मांद्रेकर सफेद रंग की एक्टिवा बाइक पर उस रिसॉर्ट पर पहुंचा। उसने सबसे पहले ड्रग्स का पैकेट उसी रिसॉर्ट के एक जो वेटर स्टाफ है उसको दिया और वहां से उस ड्रग्स के खरीद फरोख्त की शुरुआत हुई। जो ड्रग्स रमा मांद्रेकर ने दिया था वो सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने 5,000 रुपये और 7,000 रुपये अलग अलग पैसे चुकाए। 12,000 रुपये में ये ड्रग्स खरीदी गई थी। इसके बाद सोनाली फोगाट 7:30 बजे स्विमिंग पूल में उतर जाती हैं। कुछ देर तक वो स्विमिंग करती हैं। स्विमिंग करने के बाद वो कमरे में जाती हैं, फ्रेश होती हैं, चेंज करती हैं और फिर कमरे में पहली बार ड्रग्स लिया जाता है। तीनों ने पहली बार कमरे में ड्रग्स का सेवन किया। MDMA ड्रग्स था ये। एक पानी की बोतल थी जिसमें ड्रग्स मिलाया गया था और तीनों ने ड्रग्स का सेवन किया। वहाँ से सुखविंदर थोड़ी देर बाद पहले चला जाता है कर्लीज रेस्टोरेंट पब। वहाँ जाकर 2 टेबल बुक करता है और कुछ देर बाद यानी लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट पहले से ही नशे की हालत में कर्लीज रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सोनाली फोगाट ने कॉन्टिनेंटल फूड का ऑर्डर दिया, डांस पर थिरकी, डांस किया। यहाँ तक कि बगल की टेबल पर एक लड़की केक कटिंग कर रही थी, वहाँ भी सोनाली फोगाट पहुंची और ताली बजाई और जश्न मनाया। लगातार वो जाम थिरक रहे थे और डांस हो रहा था। इस डांस के दौरान जो सुखविंदर है और सुधीर सांगवान है, इन्होंने पानी की बोतल में ड्रग्स मिलाया हुआ था, खुद भी पी रहे थे और सोनाली फोगाट को भी वो जबरन पिला रहे थे। इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम चला। सोनाली फोगाट डांस कर रही थी, कॉन्टिनेंटल फूड मंगाया, ड्रिंक कर रही थी। 1:30 बजे के आसपास वो डांस फ्लोर पर नाचते नाचते गिर गई। उसके बाद उनको टेबल पर बिठाया गया। 2 बजे सोनाली फोगाट ने कहा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें वोमिटिंग करनी है। ऐसे पर सुधीर सांगवान उसे एक लेडीज टॉयलेट लेकर गया जहां सोनाली फोगाट ने उल्टी किया। वोमिटिंग करने के बाद 10-15 मिनट तक बैठी, मुंह धोया और फिर वापस आई और डांस फ्लोर पर चली गई, फिर से डांस करने लग गई। 3:30 बजे के बाद फिर सोनाली फोगाट के पैर लड़खड़ाने लगे। अब वो ऐसी स्थिति में आ गई थी कि वो चल नहीं सकती थी। सुधीर का सहारा लेकर वो फिर से एक बार लेडीज टॉयलेट की तरफ गई, जिसकी CCTV तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और वहाँ लेडीज टॉयलेट में जाने के बाद उल्टी किया और वहीं सो गई। यहाँ पर एक दूसरी कहानी भी सामने आई। सुधीर सांगवान ने जो बचा हुआ ड्रग्स था, जो उसके जेब में था, पैंट में था, उसने उस पानी के बोतल में डाला और पानी की बोतल को फ्लश में छिपा दिया। और 2 घंटे तक, 4 बजे से लेकर 2-2.5 घंटे तक, 4:30 से लेकर 6:30 तक, इस दौरान सोनाली फोगाट टॉयलेट में सोती रही। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। 6:30 बजे के आसपास सोनाली फोगाट को सुधीर, सुखविंदर और जो रेस्टोरेंट है कर्लीज, उसके 2 कर्मचारियों की मदद से 4 लोग मिलकर लगभग 12 से 13 सीढ़ियां हैं, उस 12-13 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक पार्किंग एरिया में पहुंचे, एक टैक्सी में बैठे और 6:30 बजे वहां से रवाना होकर उसी रिसॉर्ट में आए जहां पर उन्होंने चेक इन किया था, द ग्रैंड लियोनी रिसॉर्ट।
लेकिन वहां पहुंचने के बाद सोनाली की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कहीं ना कहीं ड्रग्स ओवरडोज का असर दिखने लग गया था। सोनाली फोगाट वहां पर बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो सुधीर सांगवान ने आनंद फानन में टैक्सी बुक किया और नज़दीक में ही सेंट एंथोनी हॉस्पिटल है, सेंट एंथोनी हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पहले ही देखते ही कह दिया कि नसें नहीं चल रही हैं, सांस नहीं चल रही है, नसों में कोई मूवमेंट नहीं है। चेक किया, इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन कोई हलचल नहीं दिखी, जिसके बाद उनको ऑन अराइवल डेथ डिक्लेयर किया गया। उसके बाद एंथोनी हॉस्पिटल स्टाफ ने 9:22 पर गोवा के अंजुना पुलिस में फ़ोन किया और वहां के इंस्पेक्टर देसाई को सूचित किया कि हमारे पास एक 42 साल के आसपास की एक महिला का पहले से ऑन अराइवल डेथ, एक महिला का शव आया हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में ये लाश आई हुई है, आप इसकी जांच करें। जिसके बाद गोवा पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने एक पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद सोनाली फोगाट को गोवा मेडिकल कॉलेज में उनके पार्थिव शरीर को भेज दिया गया, क्योंकि आगे की प्रक्रिया यानी पोस्टमार्टम जो है सरकारी अस्पताल में होना था। सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम से पहले परिवार के किसी सदस्य का कंसेंट जरूरी होता है, तो जब उनके भाई यहां पर पहुंचे, उन्होंने कंसेंट दिया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो ये पूरी कहानी है सोनाली फोगाट की, गोवा में कदम रखने से लेकर उनके आखिरी सांस तक की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। अब ये जांच किया जा रहा है कि ये 12,000 रुपए का ड्रग्स जो खरीदा गया, क्या ये पहले से सुनियोजित तरीके से ये योजना बनाई गई थी, पहले से तय था कि ड्रग्स लेना है और सोनाली को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स देना है, और किस उद्देश्य से दिया जाना है, अब इसकी जांच गोवा पुलिस कर रही है। जिसके लिए गोवा पुलिस की एक टीम संभवतः हरियाणा जाएगी, आज जा सकती है या फिर कल जा सकती है, और वहां जाकर जो दावे परिवार ने किए हैं प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, इन तमाम दावों के जो जानकारियां वो इकट्ठा करेगी। साथ ही साथ यहां 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम तो सोनाली का मर्डर केस की जांच कर रही है। 7 सीसीटीवी फुटेज है, 4 मोबाइल है, 1 लैपटॉप है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किए जा रहे हैं। दूसरी जो टीम है वो हरियाणा जाने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि उसमें बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए जानकार अधिकारी, साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन जो ऐसे मामलों को देखते हैं, एक पूरी टीम बनाकर हरियाणा जाने की तैयारी कर रही है। और जो तीसरी टीम है वो ड्रग्स एंगल को खंगाल रही है कि आखिरकार गोवा में ये ड्रग नेक्सस कितनी तेजी से फैला हुआ है, और इसको डिकोड कर लिया है। कल 19 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया कंडलूम इलाके से, और उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाइजीरियाई नागरिक भी है। तो इस प्रकार से गोवा पुलिस का एक्शन जारी है, और सोनाली फोगाट केस में जैसे जैसे पूछताछ होती जा रही है, जांच होती जा रही है, नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। जी विकास। मृत्युंजय ने आपको मिनट दर मिनट पूरी कहानी साफ पानी की तरह रख दी एकदम, और सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं वो मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट जरूर देख लें, ये लाइव जरूर सुन लें, उनको पता चल जाएगा कि गोवा में आखिर सोनाली फोगाट के साथ हुआ क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ मृत्युंजय, आपके पास लौटेंगे और अभी तक की जांच में क्या क्या हुआ है ये सब जानने के लिए मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। सोनाली फोगाट मौत मामले और उससे जुड़े हुए ड्रग्स केस के मामले में गोवा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गोवा पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। गोवा के अंजुना पुलिस थाने में आरोपी इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं, जहां लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और हर पूछताछ के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में 7 सीसीटीवी फुटेज, 4 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप जब्त किया है, और इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जमा करने का काम गोवा पुलिस कर रही है। गोवा पुलिस की 3 टीमें 3 एंगल से जांच कर रही हैं। पहला मामला है सोनाली फोगाट से जुड़ा हुआ मर्डर केस, जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें इन दोनों ही आरोपियों ने बताया कि किस तरह से वो नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गोवा पहुंचे थे, और गोवा में 22 तारीख को किस तरह से उन्होंने ड्रग्स बरामद किया, उनके हाथ में ड्रग्स आया, और ड्रग्स के बाद वो पार्टी करने के लिए कर्लीज रेस्टोरेंट पब गए थे, और वहाँ पर सोनाली फोगाट को ड्रग्स ओवरडोज हो गया और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ये दोनों बुरी तरह से डर गए थे, ऐसा बयान उन्होंने गोवा पुलिस के सामने दिया हुआ है। गोवा पुलिस की जो दूसरी टीम है वो ड्रग नेक्सस की जांच कर रही है, यानी ड्रग्स का जो रैकेट है उसे डिकोड करने का काम कर रही है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में जो ड्रग एंगल है, इसकी जांच के दौरान जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ ये कि ड्रग पेडलर रामा मांद्रेकर ने ही ड्रग उपलब्ध कराया था। सबसे पहले वो एक ग्रैंड लियोनी रिसॉर्ट पहुंचा हुआ था एक सफ़ेद रंग की एक्टिवा कार से। वहां पहुंचने के बाद उसने दत्ता प्रसाद गांवकर, जो कि उस रिसॉर्ट का एक वेटर स्टाफ था, उसे ड्रग्स सौंपा था, और दत्ता प्रसाद गांवकर ने वो ड्रग्स सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को बेचा था। इसके लिए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने 5,000 रुपये और 7,000 रुपये अदा किए थे। इतना ही नहीं,
सुधीर सांगवान ने जो अपना बयान पुलिस के सामने दिया है, इस बयान के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले लियोनी रिसॉर्ट में ही ड्रग्स का सेवन किया था। वहाँ से ड्रग्स का सेवन करने के बाद रात 10 बजे के करीब वो रिसॉर्ट के लिए निकले थे, कर्लीज रेस्टोरेंट के लिए निकले थे और 11:30 बजे वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद सोनाली फोगाट को ज़बरदस्ती एक बार फिर ड्रग्स से भरे हुए बॉटल में जो ड्रिंक था वो पिलाया गया सोनाली फोगाट को, जिसके बाद सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ गई। इस प्रकार के चौंकाने वाले खुलासे सुधीर सांगवान ने किए हुए हैं। गोवा पुलिस के जो तीसरी टीम है, वो तीसरी टीम बहुत जल्द हरियाणा जा सकती है। संभवतः आज एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो सकती है, जिसकी ब्रीफिंग खुद गोवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। अंजुना पुलिस की ही एक टीम होगी और उसमें कई विशेषज्ञ पुलिसकर्मी जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग एंगल की नॉलेज होती है, बैंकिंग और फाइनेंस के लेन देन की अच्छी जानकारी होती है। ऐसे एक टीम बनाई जा रही है जो टीम हरियाणा जाएगी और वहाँ सोनाली फोगाट के परिवार ने जिस प्रकार के दावे किए हैं, उस दावे के और साथ ही साथ तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएगी। तो इस तरह से गोवा पुलिस सोनाली फोगाट मर्डर केस और ड्रग्स मामले में लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इस जांच के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। एक एफआईआर सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़े हुए ड्रग्स मामले से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से गोवा पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है। एक सोनाली फोगाट मर्डर केस, दूसरा ड्रग्स एंगल और तीसरा हरियाणा जाने वाली गोवा पुलिस, जिसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं और जल्द ही ऊपरी आदेश मिलने के साथ ही गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, गोवा। तो आपने मृत्युंजय की ये रिपोर्ट देखी। गोवा पुलिस की जांच पर भी मृत्युंजय की जांच भारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।